नमस्कार श्रोता मित्रों, जीवन की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस ऑडियो बुक में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है जीवन के भीतर एक कोमल सी खींच है, जैसे कोई आपको चुपचाप पुकार रहा हो, रुकने को कह रहा हो, थोड़ा ठहरकर सांस लेने को कह रहा हो। ये दुनिया बहुत व्यस्त है, बहुत भाग दौड़, बहुत शोर। क्या कभी लगता है कि इस सब के बीच एक शांत रास्ता भी है, बहुत सरल, बहुत मुलायम, बहुत ही सीधा साधा। आज के इस ऑडियो बुक में हम उसी रास्ते की बात करेंगे। एक ऐसा रास्ता जो सिखाता है हल्का होकर जीना, अपनेपन में जीना, जीवन के हर पल में शांति को महसूस करना। इस ऑडियो बुक के अंतिम हिस्से में ऐसी बातें कही गई हैं जो आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अंत तक अवश्य सुने। प्रिय श्रोता मित्रों, आपका प्यार और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। यदि इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं आपका मूल्यवान विचार और अगला कौन सा ऑडियो बुक आप सुनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द टाओ ऑफ पू का दर्शन कहता है, ज्ञानी बनने के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं, गहरा बनने के लिए कठोर होना जरूरी नहीं, शक्तिशाली बनने के लिए सख्त होना जरूरी नहीं, बल्कि सरल होना जरूरी है। जीवन की लय पर चलना जरूरी है। आज हम उसी रास्ते पर चलेंगे, उसकी शांति में, उसकी सुंदरता में, उसकी रोशनी में। जीवन उतना जटिल नहीं है जितना हम बना लेते हैं। शुरुआत यहीं से होती है। हम सोचते हैं कठिन चीजें ही कीमती होती हैं, गहरी चीजें ही महत्वपूर्ण, लेकिन ताओ कहता है सरलता ही शक्ति है। पानी की तरह, पानी कभी जोर नहीं लगाता, फिर भी पहाड़ों को काट कर रास्ता बना देता है। पानी कोमल है पर अजेय है। इस कोमलता में ही एक अद्भुत शक्ति छिपी है जिसे हम भूल जाते हैं। जब हम छोटे थे, हम दुनिया को लेकर इतना नहीं सोचते थे। हम खेलते थे, हंसते थे, दौड़ते थे, थक जाते तो बैठ जाते, कोई कुछ कह दे तो दिल पर नहीं लगता, कोई पुकारे तो दौड़ कर पहुंच जाते, क्योंकि तब अहंकार नहीं था, व्यस्तता नहीं थी और साबित करने का दबाव भी नहीं था। उस समय हम अपने सबसे सच्चे रूप में थे और उसी समय हम टाओ के सबसे करीब थे। टाओ सिखाता है, जितना तुम अपने पास रहोगे उतनी ही सरल होगी तुम्हारी जिंदगी। आज हम हर बात साबित करना चाहते हैं लोग हमें स्मार्ट कहें, कुशल कहें, खास कहें, अद्भुत कहें, लेकिन टाओ कहता है, जिस दिन से तुम दूसरों की राय पर निर्भर होने लगते हो उसी दिन तुम कमजोर हो जाते हो। दूसरों की नजर में अच्छे होना अपने असली स्वर को खोना नहीं है। दूसरों की नजर में शानदार बनने से पहले अपनी नजर में सुंदर बनो। अपने प्रति सच्चे रहो, अपने भीतर की शांति का सम्मान करो और अपने अंदर के उस छोटे सरल इंसान को सुरक्षित रखो। पू एक ऐसा चरित्र है जिसके पास अनोखी बुद्धि है। वो ज्यादा सोचता नहीं, विश्लेषण नहीं करता, सिद्धांत नहीं ढूंढता, वो बस रहता है अपने तरीके से। वो कभी नहीं कहता मैं विद्वान हूँ, लेकिन उसकी सरलता हमें सिखाती है, जितना कम सोचोगे उतना साफ देखोगे, जितना कम जटिल बनाओगे उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे। अगर तुम जीवन को मुस्कुरा कर ले सको तो जीवन भी तुम्हें मुस्कुरा कर जवाब देगा। हम भूल जाते हैं जीवन का मतलब सब कुछ नियंत्रित करना नहीं है। हम हर दिन कोशिश करते हैं काम, रिश्ते, भविष्य, योजनाएं, उम्मीदें सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखने की, लेकिन टाओ कहता है जितना नियंत्रण चाहोगे उतना नियंत्रण खो दोगे, क्योंकि नियंत्रण का मतलब है डर और डर का मतलब है तुम खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। विश्वास ही टाओ का सबसे बड़ा स्तंभ है। जहाँ विश्वास वहाँ भरोसा, जहाँ भरोसा वहाँ शांति, जहाँ शांति वहीं असली शक्ति। कभी देखा है, एक पेड़ जब बढ़ता है वो जल्दबाजी नहीं करता। वो नहीं सोचता मुझे आज ही बड़ा होना है। वो धीरे धीरे बढ़ता है, हवा के साथ हिलता है, धूप बूंदे लेता है, कभी तूफान में टूटता भी है, लेकिन बढ़ना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो अपने ही रिदम में चलता है। अगर तुम भी अपना रिदम ढूंढ लोगे तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। नरम बनो, लचीले बनो, अपने प्रति दयालु बनो, फिर देखो जीवन कैसे तुम्हारे प्रति नरम पड़ता है। हम सीखते हैं बड़े हो रहे हैं तो तेज दौड़ना होगा, लेकिन टाओ सिखाता है सबसे तेज गति धीमी गति है, क्योंकि धीमी गति का मतलब है उपस्थित होना। जब तुम भोजन करो सिर्फ भोजन करो, मोबाइल मत देखो, जल्दी मत करो। जब चलो तो कदमों की आवाज सुनो, अगर हवा लगे तो उसकी छुअन महसूस करो। ये छोटी छोटी जागरूकताएं बड़ी शांति लाती है और वही शांति टाओ है। जो है उसे स्वीकार करना, जो नहीं है
उसके लिए दुखी ना होना, जो आएगा उससे डरना नहीं। कितने लोग अपने ही अंदर लड़ते रहते हैं, कोई अतीत से, कोई भविष्य से, कोई प्रतिमान को पकड़ नहीं पा रहा। पू ऐसा नहीं करता। वो कहता है अभी क्या है, अभी क्या चाहिए, अभी क्या महसूस हो रहा है। अगर हम भी थोड़ा थोड़ा अभी में जीना सीख लें तो जीवन इतना आसान हो जाएगा कि हम खुद हैरान हो जाएंगे। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि कुछ पाया हो लेकिन अच्छा न लगा हो? शायद नौकरी मिली, पैसे मिले, रिश्ते मिले, लेकिन फिर भी एक खालीपन रह गया, क्योंकि हम परिणाम के पीछे दौड़ते हैं, प्रक्रिया का आनंद नहीं लेते। टाओ कहता है उपलब्धि से ज्यादा अनुभव की कीमत होती है, फल नहीं, रास्ता असली होता है। अगर तुम रास्ता आनंद से चलोगे तो फल कभी निराश नहीं करेगा। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा जानना मतलब ज्यादा बुद्धि, लेकिन टाओ कहता है कभी कभी कम जानना ही अधिक समझ है, क्योंकि अधिक ज्ञान सिर भारी कर देता है, सरल ज्ञान दिल हल्का करता है, और हल्का दिल ही सबसे दूर तक उड़ सकता है। दूसरों को समझाना जरूरी नहीं, खुद को समझो, अपनी शांति का संरक्षण करो। हमें सिखाया गया है अहंकार बुरा है। टाओ कहता है अहंकार का अभाव ही असली शक्ति है। अगर तुम अपनी कमियां मान सको, खुद को सामान्य रूप में देख सको, तो तुम उस पेड़ जैसे बन जाओगे जो तूफान में टूटता नहीं, बस हिलता है। जितनी लचीलापन बढ़ेगा उतना ही कष्ट कम होगा। लोग सोचते हैं अकेले होना कमजोरी है, लेकिन टाओ कहता है एकांत के भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी है। अगर तुम थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ, खुद के भीतर झांको, क्या चाहते हो, क्या तुम्हारा नहीं है, किसके लिए टूट रहे हो, तो तुम बदल जाओगे। तुम खुद को नए नजरिए से देखना सीखोगे। जब अपनी सच्ची चाहतें साफ हो जाती हैं, तो रास्ते भी साफ हो जाते हैं। टाओ की मूल शिक्षा है जो हो वही रहो। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी दया तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा नरम दिल तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान है। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, ये तो संकेत है कि तुम जीवित हो। जिसमें महसूस करने की क्षमता है वही सच में जी रहा है। पू का दर्शन कहता है दूसरे की बात पर तुरंत गुस्सा मत करो, क्योंकि दूसरे की बात उसके भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। तुम बस अपने अंदर को शांत रखो, तब बाहर की दुनिया भी शांत हो जाएगी। अगर तुम अपनी शांति को बचाए रखोगे तो लोग तुम्हें नापसंद भी करें, फिर भी तुम टूटोगे नहीं। तुम्हारी शांति तुम्हारी है, इसे किसी को देने की चीज नहीं, संभाल कर रखने की चीज है। हम हर दिन इतने व्यस्त, इतने थके हुए, इतने भागते रहते हैं, लेकिन टाओ कहता है जो इंसान खुद को पा लेता है वो कभी थकता नहीं, क्योंकि वो अपने विरुद्ध नहीं चलता, वो अपनी सच्ची शक्ति का उपयोग करता है। हल्कापन, सरलता, अपनी लय में बहना। अगर तुम जीवन में सच्ची शांति चाहते हो तो पहले खुद के प्रति दयालु होना सीखो। जैसे पू, वो खुद से कभी कठोर बातें नहीं करता, खुद को डांटता नहीं, अपनी गलतियां स्वीकार करता है। क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम खुद को माफ कर सकते हो? क्या तुम अपने साथ कोमल हो सकते हो? अगर हाँ, तो जीवन बदल जाएगा। टाओ का दर्शन कहता है जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है स्वाभाविक रहना। जैसे हो वैसे रहो, जहाँ हो वही शांति खोजो। अगर तुम परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लोगे तो परिस्थिति तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। स्वीकार करने में ही अंतिम मुक्ति छिपी है। मान लो आज तुम थके हो, तुम उस थकान में भी खुद को समझ सकते हो। तुम दुखी हो तो दुख को महसूस कर सकते हो। तुम्हें डर लग रहा है तो उस डर के सामने शांत खड़े हो सकते हो, क्योंकि टाओ कहता है इनकार मत करो, प्रतिरोध मत करो, बस देखो, महसूस करो और फिर छोड़ दो। जब छोड़ना सीख जाओगे तभी सच में शक्तिशाली बनोगे। पकड़ना आसान है, छोड़ना साहस है, और यही साहस तुम्हें मुक्त करेगा। आज तुमने ये ऑडियो बुक सुना टाओ के सरल रास्ते की बात। ये रास्ता कठिन नहीं बल्कि हमारी नैसर्गिकता के बहुत करीब है। जिस दिन तुम अपने साथ शांत हो जाओगे, अपने रिदम में चलोगे, अपने दिल की कोमलता का सम्मान करोगे, उस दिन जीवन भी तुम्हारे प्रति कोमल हो जाएगा। तुम हल्के हो जाओगे, स्वच्छ, शांत और गहरे। याद रखना, कठिन होना ताकत नहीं, तुम्हारी ताकत है तुम्हारी सरलता, तुम्हारी दया, तुम्हारा नरम दिल तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान है। आज से इस सहज रास्ते को चुन लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, धीरे, नरम लेकिन गहराई से। इस शांत रास्ते में ही तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। श्रोता मित्रों, यदि ये ऑडियो बुक आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें, लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और प्रेरणा देता है नए नए वीडियो लाने की। साथ बने रहें, हम ज्ञान और प्रेरणा की इस यात्रा में साथ साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।